में से कई वे बच्चे जो ये सोच के आते हैं कि हम तो एसआई ही देंगे, सब इंस्पेक्टर एग्जाम ही देंगे, इसके अलावा दुनिया का कोई एग्जाम नहीं देंगे। तुम्हारा तो मेरा जी करता है गाल खींच लूं मैं। कभी भी खुद को लिमिट नहीं करना, कभी भी खुद को बांधना नहीं। फरी बो चरी बदो भूखो मरी। कालीबंगा में एक तो जो उत्खनन हुआ था ना कालीबंगा का, जितना, ये भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उसने करवाया था पूरा, एएसआई। कौन सा डिपार्टमेंट है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। सर्वे करे तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई याद रखो आपने, जिसका एएसआई ने करवाया था। तो एएसआई ने वहां पर जो भी चीजें स्टोर की, 1985 में वहां म्यूजियम बना दिया। क्या बना दिया? तो कालीबंगा में क्या बना हुआ है? म्यूजियम। कब बनाया गया? 1985। और ये वहां पे स्टोर करने वाला था कौन कौन सा डिपार्टमेंट था? एएसआई। कौन सा था? एएसआई। एएसआई फुल फॉर्म आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम जब काम कर रहा था तभी यहाँ पे एएसआई बन गया था। मैंने बताया था कि बाद में एएसआई को लॉर्ड कर्जन ने पैसे देने शुरू किए थे, बात की थी। पता क्या है सिंपली कि देखो प्री का पेपर होता है ना, आरएस प्री का पेपर होता है, तो आरएस प्री के पेपर में आपसे वो पूछ लेते हैं कि वह कौन सी जगह है जहां से लकड़ी की नालियां प्राप्त होती है ना? कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? कालीबंगा से एक खोपड़ी मिली, इसमें 6 छेद है, जो किस तरफ इशारा करती है? शल्य चिकित्सा या मस्तिष्क शोथ की तरफ। कालीबंगा से हमें लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर किस प्रकार की धारियां बनी हुई। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये का ये सेम का सेम मेंस में होता है। वो कहता है कालीबंगा पर 50 शब्द लिखिए, ये लिखने क्या क्या मिला। प्री में वो देता है, वो पूछता है कहां से मिला, या वो कहता है यहां से क्या क्या मिला। मेंस में वो कहता है सारी की सारी चीजें एक साथ लिखते हैं। इसलिए प्री और मेंस की तैयारी में कोई अंतर नहीं होता है। मेरे कभी नहीं समझ में आया कि तुम कुछ बच्चे जो केवल ये कैसे सोचते हो कि हम केवल प्री की तैयारी करेंगे। इस तैयारी को कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसको प्री और मेंस में नहीं बांट सकते। आपने भले ही प्री वाले बैच में एडमिशन लिया हो, मैं तो भी आपसे कहूंगा आप जो टॉपिक पढ़ो उसके पुराने क्वेश्चन जाके घर पे सोल्व किया करो। जो भी मेंस में क्वेश्चन आए वो सोल्व किया करो, उनको चेक करवा लिया करो, है ना? भले ही आपने एडमिशन ले लिया हो, पर हमेशा सोचना बड़ा। हमेशा कभी ये नहीं सोचना कि बस जैसे तैसे भगवान प्री पास करवा दे, मेंस तो मेरे को देना, ऐसा कभी नहीं सोचना। आदमी को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। कोई बात नहीं, आपने इस बैच में आप जो सोच के एडमिशन लिया होगा आपने कि नहीं यार अपने एक बार प्री की कर लेते हैं, बाद में मेंस की कर लेंगे, आप में से कईयों ने ये सोचा होगा। पर मैं फिर भी कहूंगा कि भले ये सोचा हो, पर अब से इस सोच को बदल दो। आप कह दो भाई, आप ये भूल ही जाओ कि आप प्री वाले बैच में बैठे हो। आप तो ये कह दो कि आपने तो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी में प्री भी होता है और मेंस भी होता है। प्री वाली चीजें याद कर ली मैंने, ये आएंगे, पुराने सारे पेपर उठा के देख लो कि आरएस के जो भी पुराने पेपर है उनमें कालीबंगा के क्वेश्चन क्या क्या आ रखे हैं। और ऑब्जेक्टिव तो मैं कहूँ आरएस के क्यों, आरपीएससी के जितने एग्जाम होते हैं सब में राजस्थान जी की तो आती है भाई। कांस्टेबल का आता तो भी राजस्थान जी के, सब इंस्पेक्टर है तो भी राजस्थान जी के, मार्ट साहब के जितने एग्जाम है उन सब में राजस्थान जी के। तो राजस्थान जी के पेपर मतलब हर साल में हर महीने आरपीएससी का एक पेपर होता है। कभी डॉक्टर का हो जाएगा, कभी इंजीनियर का हो जाएगा, अपने ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका अपने से लेना देना दे। पर डॉक्टर का एग्जाम हो तो अपने क्यों देखें? पर डॉक्टर के एग्जाम में भी राजस्थान जी के, जयन के एग्जाम में भी राजस्थान जी के, कृषि अधिकारी का एग्जाम है तो भी राजस्थान जी के, उद्योग प्रसार अधिकारी का एग्जाम है तो भी राजस्थान जी के। तो हर महीने कम से कम एक एग्जाम तो होता है। तो 12 महीने में कितने एग्जाम हुए? 12 एग्जाम। 12 एग्जाम में हर पेपर के अंदर राजस्थान जी के 20-20 सवाल पक्के हैं, तो 240। हर साल 240 सवाल तो आरपीसी पूछ रही है। मैं तो कहता हूं आप पिछले 4-5 साल के आरपीसी द्वारा पूछे गए राजस्थान जी के क्वेश्चन याद कर लो, उनसे बाहर कुछ ही नहीं आता। ऑब्जेक्टिव खेल इतना ही है। स्टूडेंट वास्तव में कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है इसमें कभी सामंजस्य ही नहीं बिठा पाता। स्टूडेंट कितना पढ़ना है इसमें तो भगवान जाने कितना ही पढ़ जाता है, और क्या पढ़ना है ये किताब उठाई वो भी याद कर गया, ये याद करने की कोशिश की, वो याद करने की कोशिश की। हम हमेशा ये नहीं देखते कि जितना पढ़ा उसका आउटपुट कितना है। कम पढ़ें ज्यादा आए, ज्यादा पढ़ें कम आए, उसका कोई लेना देना। आपने 3 किताबें राजस्थान जीके की याद की और उसके बाद में वही आपके 20 में से सवाल सही हुए 16। मैं कहता हूं बनिस्बत आप नोट से याद कर लीजिए, 20 में से 16 तो जाएंगे, उल्टा 18 ही होंगे, 16 नहीं होंगे। क्योंकि कम पढ़ी हुई चीजों का दोबारा रिवीजन किया जा सकता है, अधिक पढ़ी हुई चीजों का दोबारा रिवीजन, है ना? तो कई बार क्या है, कोई बच्चा प्री में एडमिशन लेता है तो वो ये दिमाग में धार लेता है कि मेरा प्री में, इसलिए मैं मेंस वालों की तरफ देखूंगा भी नहीं, इधर पाप लग जाएगा बाद में, देखना नहीं।
नहीं, अपने दोनों देखने कि जैसे आज कालीबंगा पढ़ा आपने, तो कालीबंगा के घर पे जा कालीबंगा आहड़ 2 पढ़ लिए, जैसे बड़े बड़े कालीबंगा पढ़ लिया, आहड़ पढ़ लिया, बागोर पढ़ लिया, जैसे 3 मान लो बड़ी सभ्यताएं पढ़ ली। तो आज घर पे जाके देखो कि यार ऑब्जेक्टिव जितने एग्जाम हुए आज दिन तक राजस्थान में, जितने एग्जाम हुए उनमें बागोर के क्या सवाल है, उनमें कालीबंगा के क्या सवाल है, उनके अंदर आहड़ के क्या सवाल है। मान लो ये सारे मिला जुला के बागोर के, कालीबंगा के, आहड़ के आरपीसी ने आज दिन तक 70 साल के अंदर सवाल पूछे 20, ज्यादा नहीं हो सकते ना, क्योंकि सवाल रिपीट होने लग जाते हैं, है ना, वापस सेम सेम सवाल रिपीट होने लग जाते हैं। तो मान लो 20 सवाल पूछे, अब आप ये देखो उन 20 में से आप नोट्स पढ़ने के बाद में कितने हल कर लेते हो, कि आपके नोट्स में से कितने सवाल है। आपको लगता है अपने नोट्स में से इनमें से 16 17 18 सवाल आते हैं, तो ठीक है। फिर आप नोटिस करोगे जो 2-3 सवाल और पूछे हुए वो बाद में उसने कोई एक आधी बार पूछ के छोड़ दिया, दोबारा उसने पूछा नहीं, इसलिए अपने भी याद नहीं करते यार इसका मतलब इतना इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं। और ये बाका फ्रीक्वेंट जो सवाल बार बार आ रहे थे वो ये 17-18 सवाल है, ये अपने नोट्स में से हो जाते हैं, तब तो अपने नोट्स ही पढ़ने। और यदि आप उन क्वेश्चन को देखो और देखने के बाद आपको लगे कि यार आरपीसी ने 20 पूछे हैं, नोट्स में से हो रहे हैं 3, फिर कोचिंग चेंज कर लो, है ना। इसका मतलब आपको पढ़ाने वाला मास्टर अच्छा, तो वैसे सीधी सी बात है, इसमें कोई है ही नहीं अपने आप। क्यों, आप ग्राहक हो, मैं व्यापारी हूं, इसलिए जागो ग्राहक है, ठोक बजा के चीजें ली जाए, इसके अंदर कुछ नहीं, आपने पैसे दिए हैं, इसलिए जो कोई पढ़ाए वो कम से कम पढ़ाए जो आपके एग्जाम के अंदर है, जो आपके एग्जाम में नहीं है उसको पढ़ाने का कोई तुक नहीं। फिर ये जब ऑब्जेक्टिव कर लिए, साथ के साथ मेंस के पेपर उठाओ, और मेंस के पेपर उठा के देखोगे यार इनमें क्या पूछ रखा। आप देखोगे कि पिछले बार ही जो आरएस का मेंस का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन था बागोर, आहड़ तथा कालीबंगा पर 100 शब्द लिखिए, तीनों में मिला के बागोर, आहड़ और, इसका मतलब 20-20 30-30 शब्द सब पे लिखने हैं। बागोर छोटा तो 20 लिख देंगे, आहड़ पे थोड़े अपने 40 लिख देंगे, और पीछे 50 और बच गए या 40 और बच गए तो वो किस पे लिख देंगे, अपने कालीबंगा पे लिख देंगे। बागोर में लिखने तो बागोर में सीधा मध्य पाषाण कालीन स्थल, कोठारी नदी के किनारे वीरेंद्रनाथ मिश्र ने यहाँ से लघु पाषाण उपकरण, तांबे की छेद वाली सुई, लोहे के उपकरण, कृषि, पशुपालन तथा शवों के साथ खाद्य सामग्री व बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त की, खत्म। दूसरे में आ गए, आहड़ वाले में आ गए, आइडिया बेड़च नदी के किनारे स्थित आघाटपुर या आठपुर नाम के प्राचीन नामों से जाने जाने वाला, या धूलकोट नामक स्थानीय नाम से जाने जाने वाला, अक्षय कीर्ति, व्यास, रतन चंद्र अकबर, हंसमुख, धीरज सांकलिया के उत्खनन में, यहाँ से हमने खूब सारी पढ़ी, आपको 5-6 बड़े बड़े से नाम याद कर लो, ये चीजें यहाँ से प्राप्त हुई। अगला, ये एक सेम की सेम बात कालीबंगा के बारे में लिख दो, क्वेश्चन हो गया 10 नंबर का। ये थोड़ी है कि मेंस में जाते हम कहते हैं कि जो प्री में पढ़ गए तो भूल जाओ। अब हमने मेंस की फीस अलग ली है, अब कुछ अलग ही पढ़ाएंगे जो हमने प्री वालों को पढ़ाया, प्री वालों को बर्बाद कर देंगे जो केवल प्री पढ़ के गए थे, मेंस वालों को अलग से वो च्यवनप्राश जो हमारे लाया हुआ है वो देंगे सबको। ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपने भले ही इस बैच में एडमिशन लिया हो पर फिर भी उधर देखना। और आप में से कई वे बच्चे जो ये सोच के आते हैं कि हम तो एसआई ही देंगे, सब इंस्पेक्टर एग्जाम ही देंगे, इसके अलावा दुनिया का कोई एग्जाम नहीं देंगे। तुम्हारा तो मेरा जी करता है गाल खींच लूं मैं, इतने क्यूट बच्चे कहाँ हैं, है ना। जो ये सोच के बैठे हैं ना वो प्लीज अपनी ये सोच निकालिए। अभी जब पिछला सब इंस्पेक्टर का बैच था, पिछले सब इंस्पेक्टर के बैच का जो गेट टुगेदर हुआ भाई, अपने स्प्रिंग बोर्ड के जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए वो गेट टुगेदर था उनका, तो मैं भी गया था, हम सारी फैकल्टी गए हुए थे। तो खूब सारे स्टूडेंट, अब यूं तो क्या नॉर्मली जब सिलेक्शन होते हैं तो कई मिलने के लिए आ जाते हैं, कई मिलने के लिए आते हैं, पर मैं नहीं मिल पाता। अब मैं क्लास में बैठा हूं, वहां कोई स्टूडेंट मिलने के लिए आया तो मैं नहीं मिल पाया उससे, अगली क्लास लगातार हो गई, फिर उसको लगा सर से बाद में मिलेंगे, बाद में उसकी ज्वाइनिंग आ गई, ट्रेनिंग आ गई, 100 बातें रहती है अगले के भी जीवन के अंदर, अपने नहीं मिल पाए। पर वहां सारे एक साथ मिल जाते हैं, हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि यार अपने स्टूडेंट है सारे एक साथ मिल जाएंगे, अपने भी उनसे बातचीत कर लेंगे। मैं जितने लोगों से मिला उन तमाम का था, या तो उनका यह था कि सर सब इंस्पेक्टर में हो गया, अब आरएस का इंटरव्यू, तब आरएस वाले इंटरव्यू चल रहे थे, सर इसमें और बताओ क्या क्या करना है। या दूसरों कईयों का सवाल था, सब इंस्पेक्टर में हो गया, पर यह सर उसी टाइम फिजिकल था और उसी टाइम मेंस था अपना, इसलिए मेंस पर इतना ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए मेंस में 10 नंबर चूक गए थे, 15 नंबर चूक गए थे, तो सर इस बार बताओ कि क्या करना है। तमाम वे लोग सब इंस्पेक्टर बने जिन्होंने आरएस का मेंस दिया। कोई ये सोचे कि मैं आरएस दूंगा ही नहीं, मैं चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा उस नौकरी को, इतनी गंदी नौकरी भगवान ने कैसे बना दी, मैं इसकी तरफ जाऊंगा ही नहीं। आप नहीं कर रहे, पर आपके कोई भाई उस तैयारी को कर रहे हैं, वो थोड़ा ज्यादा सीरियस होके पढ़ रहे हैं, वो थोड़ी ज्यादा डेप्थ में जाके चीजें पढ़ रहे हैं, स्वाभाविक बात है कि उनके सिलेक्शन होंगे। इसलिए इस प्रकार की बातें कतई दिमाग के अंदर नहीं लानी कि केवल बस दुनिया में एक ही सर्विस बनाई है भगवान ने। मैं देखो आप हम जब ये बेच ही बनाते हैं, इस बेच में हम भी कहते हैं कि ये एसआई और आरएस प्री का बेच है। क्यों कहते हैं हम ऐसा? क्योंकि सिलेबस सेम है।
काके की भी चेंज नहीं हो रहा, सेम का सेम सिलेबस है। तो हमें लगता है सेम सिलेबस के अंदर बच्चा सब इंस्टीट्यूट की तैयारी करेगा, साथ में आरएस प्री भी दे लेगा। हम जितने भी आरएस के एग्जाम देते उन सब मतलब हम कभी नहीं कहते कि जो आरएस वाले बैच होते हैं उनमें कभी नहीं कहते कि यार दूसरे एग्जाम भी देने चाहिए और देने चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि नहीं भाई, केवल अपने आरएस की तैयारी करना है तो एग्जाम भी किसका दो, आरएस का। पर सब इंस्पेक्टर वाले टाइम हम सब बच्चों को कहते हैं ये देना है, क्योंकि यार सेम सिलेबस है। जो तुम इधर पढ़ रहे हो वो का वो उधर देना है, तो अपने एग्जाम देना है। उधर भी ये इन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो तुम लोगों का होता है, तो एग्जाम देते हैं खूब सारे। इसलिए इस प्रकार की यदि किसी के मन में भ्रांतियां हो तो भी निकाल के रखे। वो भ्रांति हो कि अपने प्री की करेंगे मेंस की नहीं करेंगे, तो भी निकाल के रखे। जो बैच में एडमिशन लिया कोई, मैं जैसे अब तो हम फाउंडेशन बैच चलाने लग गए, वरना पहले मेरे याद है जब मैं एडमिशन लेने के लिए आया था तब फाउंडेशन बैच था ही नहीं यहाँ पे। दिलीप सर का फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो चुका था, प्री की वैकेंसी थी, मैं प्री वाले बैच में ही था। पर हम प्री वाले बैच में भी सर कहते कि भाई घर पे जाके थोड़ी थोड़ी मेंस की चीजें देखना, तो देखते थे कि भाई मेंस के पेपर ही देख लिए, एक आधा कोई आंसर लिख लिया या कैसे लिख सकते हैं किसी से पूछ लिया, तो हमेशा दिमाग उस साइड के अंदर रहता था। तो प्री पास करना भी इजी हो जाता है ज्यादा। आई बात मेरी समझ में? वरना कई बार क्या स्टूडेंट बस यूं धार लेता है कि भाई इससे मैं इधर से उधर नहीं जाऊंगा। कभी भी खुद को लिमिट नहीं करना, कभी भी खुद को बांधना नहीं। फरी बो चरी इन बादो भूखो मरी, जो फिरेगा वो चरेगा, जो खुद को बांध लेगा वो भूखा मर जाएगा। इसलिए खुद को बांधने की कतई आवश्यकता